हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ग्राफ का अध्ययन करेंगे। ई वर्सेस एक्स के बीच हम लोग क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ बिटवीन ई वेक्टर एंड एक्स। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों ध्यान दें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? इज इक्वल टू के मतलब 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब यहाँ एक्स कहा गया है तो मैं एक्स लिखा हूं, वहां डेरिवेशन में आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ई प्रोपोर्शनल 1/x², ये भी हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं एक्स टेंड टू इनफाइनाइट तो ई टेंड्स टू 0। एक्स इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा तो ई भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये थ्योरी हम जानते हैं। और ग्राफ खींचने के लिए बच्चों एक कंसेप्ट आपको यहाँ जानना होगा और जानना चाहिए भी अच्छी तरीके से, और हम लोग जानते भी हैं। कोऑर्डिनेट थ्योरी का एक रूल है कि अगर ये मूल बिंदु है तो इसके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है या जो भी कोई चीज हम लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई है तो उसका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अक्ष इस दिशा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर ये -x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेंगे ग्राफ खींचने के लिए। तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए यहाँ खींच दिया हूं। अब मैं ग्राफ खींचूंगा। तो मुझे ग्राफ खींचना है बच्चों, पहला वाला ग्राफ खींचना है कि एक प्लस क्यू आवेश का ई वर्सेस एक्स के बीच ग्राफ खींचना है। तो एक प्लस क्यू आवेश में यहां ले लिया और एक वाई एक्सिस पे ई को दर्शा दिया और एक्स एक्सिस पे ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मूल बिंदु से ओरिजिन से ऊपर जो होता है वाई एक्सिस पे, वो डिस्टेंस या कोई भी चीज उस पर दर्शाया गया वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। ओरिजिन के नीचे कोई चीज दर्शाया गया है तो वो क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। इतना हम लोग जानते हैं। और फिर आइए ग्राफ खींचा कैसे जाए। ये प्लस क्यू आवेश से बच्चों, तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ पे टेस्ट चार्ज अगर मैं रख दूं तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। इस दिशा में होने के कारण ये क्या है? पॉजिटिव है। इस दिशा में होने के कारण ये पॉजिटिव है और ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये कहां हो सकता है? किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है? तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक्स एक्सिस पे ना दर्शा के किस पे दर्शाया हूं? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के बीच ग्राफ खींचना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दर्शाया गया है। ये ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे की ओर नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ यूं खींचा जाएगा। ई वर्सेस एक्स का ग्राफ हम लोग पहले ही खींच चुके हैं। तो ये बच्चों होगा, ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ मतलब ये अनंत पे जाके क्या हो जाएगा? एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ई टेंड टू 0, तो अनंत पे हो जाएगा 0। तो ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। या थोड़ा और कर्व कर दो, सॉरी, हाँ। तो ये ग्राफ हो गया। अगर यहाँ इस पॉइंट को ले, इस पॉइंट चार्ज के लिए इधर का सोचते हैं तब, अब ये पॉइंट चार्ज है, यहां अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज रखे तो ये भी इधर को रिपेल करेगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो गया, और इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट और दोनों निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो रहा है। अब ये किस कोऑर्डिनेट में होता है? तो चतुर्थ कोऑर्डिनेट में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्या होता है? निगेटिव। मतलब एक्स एक्सिस ये भी निगेटिव, वाई एक्सिस ये भी निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये ग्राफ यूं होगा।
यो तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, ई जीरो होता चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को लेकर बच्चों ये ग्राफ आपके लिए हम खींचे। आपसे रिक्वेस्ट है ये ग्राफ उतार लें। ये भिन्न भिन्न केस में हम लोग ग्राफ का अध्ययन करेंगे, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अब हम जो है ई वर्सेस एक्स के बीच फिर ग्राफ खींचेंगे, लेकिन माइनस क्यू चार्ज के लिए। माइनस क्यू चार्ज लिए खींचेंगे, तो ये देखें यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ से चार्ज, तो ई ऊपर पॉजिटिव, ई नीचे नेगेटिव, एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और बाकी थ्योरी हमेशा के लिए, ये थ्योरी हमेशा के लिए वैलिड है, तो हर फिगर के लिए ये अपनाया करें पहले केस में। अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, जिनको दिक्कत हो रही है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज है तो इधर अगर कोई आवेश यहाँ पे रख देते हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हो, तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा क्या दर्शा रही है, निगेटिव। अगर ये निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इधर की ओर आ रहा है, तो इधर की ओर का मतलब निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव कहां होगा, अब देखेंगे, फिर देखें। तो एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव हो रहा है, और ये भी निगेटिव हो रहा है, एक्स भी इधर की ओर है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और चलिए इधर, इधर कोई पॉइंट चार्ज करते हैं तो इधर अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज रख दे तो माइनस क्यू चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, ये होगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा क्या, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो रहा है, और ये इस डायरेक्शन मतलब एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। तो विद्यार्थी सेकंड वाले केस में जब ये निगेटिव चार्ज के लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो जब हम इसके इस तरफ का कोई पॉइंट चार्ज, यहाँ जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रख देंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इधर इधर चेक करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रख कर चेक करते हैं, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखे हैं तो एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में बच्चों। तो यहाँ रख के चेक किए हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक्स पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ यूं होके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता चला जाएगा और ई का मान घटता चला जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा बच्चों। अब हम पॉइंट चार्ज को इधर इस तरफ रख कर चेक करते हैं। यहाँ पॉइंट चार्ज मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ई हमारा हो गया पॉजिटिव, और इधर एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव किस में मिलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि इसके ऊपर ई है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, तो ये ऊपर पॉजिटिव। इस टाइप से ये ग्राफ हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इस टाइप से ग्राफ जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इधर ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे नीचे की ओर आएगा। जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की ओर आएगा ये ग्राफ नीचे आएगा, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये निगेटिव चार्ज के लिए बच्चों ये ग्राफ हुआ। तो हम समझते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो तो ये वीडियो जरूर देखें, हम रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड वाले बच्चे भी देखें, उससे उसका कॉन्सेप्ट गहरा होगा, आगे की फिजिक्स उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आप इसे उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, ई वर्सेस एक्स ग्राफ में अब की बार हम लोग टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दो प्लस क्यू आवेश ले लिए हैं। ये एक्स अक्ष पे मान लिए हैं, ये वाई एक्सिस पे ई को पॉजिटिव निगेटिव दिखाया गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और ये इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पॉजिटिव, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नेगेटिव।
अब कहिए खींचा कैसे जाएगा? अरे भाई इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, और इसको मान लीजिए यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो अलग अलग ग्राफ खींच लिया जाएगा, एक में हो जाएगा, ग्राफ भी हो जाएगा। तो इतना आप सावधानी पूर्वक समझ गए होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट सबके लिए है, हर फिगर के लिए। अब चलिए यहां पर एक समझिए, यहाँ पॉइंट चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखना है, तो ये प्लस क्यू है तो इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया, और ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, ये को दर्शाया है पॉजिटिव है ये वाला, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो एक्स भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ यूं होगा। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा और ई का मान घटता चला जाएगा, एक्स इन्फिनिटी होने पर ई क्या हो जाएगा? 0। तो ये भैया ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इधर चले आओ, इधर का ग्राफ क्लियर कर लिया जाए। अगर यहाँ कोई पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हमको मिल रहा है वो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और कहाँ मिल रहा है? इधर मिल रहा है। इधर मतलब एक्स भी निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव है ही है, एक्स भी नेगेटिव है। वो किस कोऑर्डिनेट में होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इसका मतलब ये ग्राफ ये हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे से जाएगा, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ता चला जाएगा, एक्स का मान बढ़ता चला जाएगा, ई का मान शून्य होता चला जाएगा। तो भैया यहाँ इस तरफ हम देख लिए और इस तरफ देख लिए, ये ग्राफ का केस मिला। और हम लोग ये थ्योरी और पढ़े हैं, दो पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, तो बीच में 100% बीच में सेम मैग्नीट्यूड 100% बीच में ई बराबर क्या होता है? 0 होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 100% मध्य में, मिडिल में क्या होगा? 0 होगा। अब चलिए ख्याल करते हैं, चलिए यहां देखते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इसके लिए फर्स्ट है, तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों इधर है, वो क्या मानी जाती है? पॉजिटिव मानी जाती है। ये किस कोऑर्डिनेट में रखा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा है, तो जाहिर है एक्स भी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए, ये शायद ग्राफ खींचने में थोड़ी सी दिक्कत हो बच्चों, ये ग्राफ यूं आएगा। अब मैं खींच रहा हूं, चलो इसके इधर ले लो, इसके इधर लेते हैं, यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हो तो क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखते हो तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। चूंकि आप एक्स इस चार्ज के इस तरफ रखे हो, इस तरफ एक्स का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। तो एक्स भी निगेटिव हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव होगा। ये इसके किस कोऑर्डिनेट पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। यहाँ एक्स भी निगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव है, इसीलिए ग्राफ यहां से कहां चला है? यहाँ पे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, देखो अभी डिस्टेंस एक्स की ओर बढ़ रहा है, यहां तक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों के बीच ये बहुत ज्यादा दूरी है, तो दोनों प्लस प्लस होने पर ये ग्राफ इस टाइप से खींचा गया है बच्चों। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा एट दिस पॉइंट। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा ग्राफ ई वर्सेस एक्स के बीच चौथा ग्राफ आपका वेट कर रहा है। ये सब थ्योरी पूरी तरह सेम है बच्चों। तो यहाँ एक प्लस ले लिया है, एक माइनस ले लिया है, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो दो इस टाइप से बनाया गया है। ध्यान दें, आपको एक थ्योरी बताई गई होगी, दोनों प्लस क्यू रहे या दोनों सेम चार्ज, दोनों प्लस में रहे दोनों माइनस में रहे, तब ऐसी दशा में मिडिल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये तो इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों के दशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक दिशा में है, तो जाहिर यहाँ ऐड हो जाएगी, यहाँ 0 नहीं हो सकता पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने पर। चलो अब देखते हैं ग्राफ खींचने के लिए, यहां पे देखते हैं एक्स है इधर, यहां कहीं पॉइंट चार्ज रखते हैं। चलो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्यों यहां रखेंगे बच्चों? तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप रखे हो, इधर रखे हो, इधर एक्स क्या होता है, यहाँ कहीं भी रखो, एक्स क्या होता है, यहाँ एक्स का मान पॉजिटिव होता है। तो ई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, ई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, तो जाहिर है कि ये इस टाइप से ग्राफ आपको मिलेगा यहां कहीं रखने पर। अब चलिए लास्ट में फिर देख लिया, अभी बीच में देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ जब हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चों इधर होगा, और इधर वाले डायरेक्शन को क्या माना गया है, निगेटिव। यहां से देख लीजिए, निगेटिव माना गया। और ये कहाँ रखा गया है, सेकेंड और फोर्थ में रखा गया। इधर की ओर हमेशा एक्स का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है। ये कहाँ होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो हम समझते हैं कि यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एक्स की ओर, अनंत की ओर। ये ऐसा करे कि लास्ट में सटे, एक्स एक्सिस से जाके अनंत पे सटना है, तो जाहिर है कि अंदर की ओर रहना चाहिए, उसी ओर रहना चाहिए। तो यहाँ जब हम रखे तो हम देखें, हमें क्लियर हो गया बच्चों। अब बीच में जीरो नहीं होना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों यहाँ ख्याल करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ ये इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों इस दिशा में होगा, और इस डायरेक्शन को क्या माना गया है, पॉजिटिव माना गया है। यहाँ रखा, ये एक्स एक्सिस माना गया है। ये मूल बिंदु अगर यहाँ हो रहा है तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव माना गया। ई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब ये ग्राफ यूं आएगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इस चारों के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसी में पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होना, तो जाहिर टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये ग्राफ यूं होना चाहिए। यस, तो जैसे जैसे ये ऐसे उतरता जाएगा एक्स की ओर, वैसे ग्राफ ये नीचे की ओर माना जाएगा। तो ई का मान जब यहाँ आ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस रास्ते से यूं चलेंगे तो ई का मान यहाँ आके जीरो होगा जब ये टच करेगा तब, लेकिन यहाँ जीरो होने वाला नहीं है। चलिए, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, यहाँ कहीं रखता हूँ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ रखेंगे, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो रहा है, और ये डायरेक्शन बच्चों देखिए पॉजिटिव माना गया है। तो ये हो गया ई क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ कौन है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इस तरफ रखा, बराबर किस तरफ रखा, इधर का एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ई पॉजिटिव हो और एक्स नेगेटिव हो तो ये कहाँ हो सकता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में हो सकता है। इधर ई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बच्चों ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ ऐसे होगा। हम समझते हैं आपको शायद ये ग्राफ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, पांचवा ग्राफ ई वर्सेस एक्स के बीच पांचवा ग्राफ। जब बच्चों यहाँ माइनस क्यू आवेश हो, यहाँ भी माइनस क्यू आवेश हो, तो जब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो आपको बताया गया है कि बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है थ्योरी से। यहाँ प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखिए आप, क्यू नॉट रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर गया और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों दिशाओं में विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इतना तो हमें कॉन्सेप्ट से क्लियर है। ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एक्स नेगेटिव। और इसके लिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसके लिए इस चार्ज के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। अब चलो चार्ज को रख के देखते हैं, इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके इस तरह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए चेक करने के लिए। प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ हम रखे अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपने रखा क्या है, मूल बिंदु के इस तरफ क्या होता है, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव ये कहाँ संभव हो सकता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। केवल यहाँ
ई नेगेटिव हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें, तो ये ग्राफ यूं हो जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ई का मान 0 होता चला जाएगा। चलिए अब उसके बाद उठ के चले आइए यहाँ कहीं देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखी, तो क्यू नॉट को ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो यहाँ बच्चों आ रही है वो क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है। चलिए आपने रखा कहाँ है, यहाँ मतलब इस तरफ एक्स क्या होता है, नेगेटिव। ई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कहाँ हो सकता है, केवल सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो सकता है, ई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये ग्राफ यूं आएगा हमारा। जैसे जैसे ग्राफ एक्स की ओर बढ़ता चला जाए ई का मान 0 होता चला जाएगा। जब यहाँ इस तरफ रख के देखे, इस तरफ रख के देखे तो हमें ये ग्राफ मिला। अब इसके इधर और इसके इधर रख के देख ले। चलो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, चलो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये प्लस है ये माइनस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ रखेंगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। आपने मूल बिंदु के इधर रखा है, इस एक्सिस में, इधर एक्स नेगेटिव माना जाता है, इधर एक्स, इस कोऑर्डिनेट के लिए एक्स इधर है वो नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव ई पॉजिटिव कहाँ जाएगा, एक्स नेगेटिव ई पॉजिटिव, तब तो आपका ये आएगा, इस टाइप से ग्राफ होगा, इस टाइप से ग्राफ जाएगा। और यहाँ सटा के इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको थ्योरी से पता है कि ई बराबर यहाँ पे 0 होगा। अब चलिए इस पे यहाँ रखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो इस मूल बिंदु को इस तरफ रखे हैं और इस तरफ वाली दूरी को क्या माना जाता है, प्लस। इस कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट है, फोर्थ है, यहाँ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ई नेगेटिव हो और एक्स पॉजिटिव हो, तो एक्स पॉजिटिव ये हो गया, ई नेगेटिव ये हो गया, तो इसका मतलब यही ग्राफ जो है बच्चों इस टाइप से आएगा। तो यहाँ ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम समझते हैं बच्चों ई वर्सेस एक्स का ग्राफ पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा, जब दोनों नेगेटिव हैं तब। आप इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, ये अंतिम ग्राफ है हमारा, अब हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, 6वां ग्राफ है। एक केस और ले लेते हैं, तो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। अब की बच्चों ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4Q, इसका ये 4 गुना है। देखो इनके मध्य में कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, इससे पहले क्या है दोनों समान था, तो मध्य में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। अब की बार ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये कम, ये Q है तो ये 4Q। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है L/3 डिस्टेंस पर, टोटल डिस्टेंस का तीसरा L/3, अगर ये 1 मीटर है तो 1/3 मीटर दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो थ्योरी से ये जानकारी पहले हम कर लिए, कहाँ पे हो सकता है क्या चीज 0 नहीं होगा, तो इसका हमें उपयोग करना होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लगा दिए, बाकी फिगर सेम है। एक चीज और, इससे पहले दोनों क्यू आवेश से, तो इसका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ पा रहा था, इसका यहाँ पे नहीं पड़ रहा था। अब की बार ये बहुत ज्यादा मान है, शक्तिशाली है, ज्यादा चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक प्रभाव यहाँ भी पड़ सकता है, तो ये ध्यान दें। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए, चलो यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं, यहाँ कहीं रखते हैं, तो प्लस Q0 रखे यहाँ, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ भी करेंगे, इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, इधर की ओर जा रहा है। और ये आपने कहाँ रखा है, मूल बिंदु को इधर रखा, इधर हमेशा एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव ई पॉजिटिव, ये कहाँ संभव है, केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो ये ग्राफ यूं है, ये बच्चों इस टाइप से ग्राफ आएगा, मतलब एक्स बढ़े तो ये 0। चलिए अब ये चीज यहां रख के देखिए, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। अरे इसका भी प्रभाव यहाँ पड़ेगा, मान लेते हैं, तो ये भी तो प्लस है, तो ये भी रिपेल करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये रिपेल करेगा, इसका भी प्रभाव मानते हैं ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पड़ेगा, तो वो भी रिपेल ही करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ग्राफ खींचने में।
तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन फिगर क्या बताता है यहाँ पे, ये निगेटिव का डायरेक्शन है। और मूल बिंदु को इस तरफ है, इस तरफ एक्स का मान निगेटिव होता है और ई का मान भी निगेटिव है। तो आपको पता है दोनों निगेटिव है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। दो तो भैया क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं यहां देखते हैं क्या होता है। यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज रखें, ये इसके लिए ये कोऑर्डिनेट है, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला एक्स निगेटिव। तो यहां रखते हैं तो यहां ये क्या करेगा, इसके नजदीक में रखेंगे इसको रिपेल करेगा। ये इसके बहुत नजदीक में रखें, ये दोनों बीच दूरी बहुत ज्यादा है तो इसका प्रभाव नजदीक में तो इसी का ज्यादा होगा। तो यहां रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा। अरे इसके नजदीक रखें, देखो यहाँ पे शून्य होगा ना, तो इतने का प्रभाव इतना, इसकी ये ज्यादा दूरी पे है तो इसकी दूरी भी तो यहाँ से बढ़ा दी है तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा, और ये डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होता है, ई भी पॉजिटिव होता है। एक्स ई दोनों पॉजिटिव हो तो केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही संभव है। तो ये ग्राफ ये हो जाएगा, इस टाइप से होगा। तो थोड़ा सा यहाँ और आप कंपन करा दें, इस टाइप से जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, निगेटिव। मूल बिंदु को इस तरफ एक्स क्या होता है, निगेटिव। तो ई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, तो ये कहाँ हो सकता है, इसके चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ हो सकता है। तो यही ग्राफ बच्चों यूं आएगा, यूं हो जाएगा। तो यहां पर भी ई का मान क्या है, 0 है। तो ये रहा आपका ई वर्सेस एक्स ग्राफ। ये हर प्रकार से हो गया है, मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्राफ संबंधी कोई गलती आपसे नहीं होगी, आप इसे सफाई से उतार लें। तो बच्चों आगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि आधा घंटा से ज्यादा वीडियो न बनने पाए, ये भी ध्यान दीजिए, लड़के ऊब जाते हैं। तो बड़ा वीडियो हम नहीं बना रहे हैं बच्चों। आप ये ग्राफ का ही एक वीडियो है, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।